factors affecting the resistance of a conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब क्या है कि हमने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस वाला टॉपिक करा था। अब मुझे ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, एक मिनट आप वेट करिएगा बस। चलिए नोट करिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर the electrical resistance of the electrical resistance of a conductor. The electrical resistance of a conductor depends on the following factors. Depends on the following factors. The electrical resistance of a conductor depends on the following factors. अब फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या बस आप फर्स्ट लिखें लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर में लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। द रेसिस्टेंस of a the resistance of a conductor is directly proportional to its length। जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जो रेसिस्टेंस है, मतलब हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर क्या हो गया, जैसे कि कोई स्ट्रेट वायर होता है, तो हम जैसे किसी एक वायर की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि उस वायर के थ्रू ही तो करंट फ्लो करेगा। अगर मैं वायर की लेंथ बढ़ा देता हूँ तो आप समझ जाइए कि रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर मैं वायर की लेंथ कम कर देता हूँ तो इसका मतलब रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की अगर एक की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ जाना। तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो इसका मतलब हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये चीज है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड फैक्टर, ये तो पहला फैक्टर था। फिर सेकंड फैक्टर नोट करेंगे। सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन area of cross section of the conductor। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इसमें क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लिखें द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor is
inversely proportional, the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section, to its area of cross section. कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखा कैसे जाता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन को लिखने का ये तरीका है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A. इसी को बोलते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A. मतलब अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा तो वायर का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में घटाऊंगा तो वायर का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा. दिस इज कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो ये इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है? मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल वायर है मेरे पास, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है हमारे पास. तो ये इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये इसकी लेंथ है. और ये जो है, ये जो इधर वाला जो एरिया है ना पूरा का पूरा, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसको ए बोल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. तो आप ये देखिए कि अगर मैं वायर को लंबा 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 करता चला जाऊंगा तो वायर की जितनी लेंथ में बढ़ाता चला जाऊंगा उसका रेसिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. और अगर मैं वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. दोनों फैक्टर सभी को क्लियर है? बताइए. यस सर. यस सर. ठीक है. चलिए जी, इसके बाद मैं बात करता हूं इसके बाद तीसरा फैक्टर नोट करेंगे. तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल nature of material of the conductor. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. लिखेंगे इलेक्ट्रिकल resistance, electrical resistance depends on the electrical resistance depends on the nature of material of the conductor of which electrical resistance depends on the nature of material of the conductor of which it is made, of which it is made. उसके बाद हम ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल if we take two similar wires having equal lengths and equal area of cross section, if we take two similar wires of equal lengths and equal areas
of equal lengths and equal areas of cross section, of equal lengths and equal areas of cross section, equal lengths and equal areas of cross section of copper metal and nichrome alloy, of copper metal and NiChrome, nichrome alloy, copper metal and nichrome alloy, we will find that the resistance of nichrome wire, we will find that the the resistance of nichrome wire, we will find that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of copper wire, is about 60 times more than that, is about 60 times more than that of copper wire. इसके बाद फोर्थ फैक्टर नोट करेंगे। देखिए पहले मैं आपको थर्ड फैक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई वायर है मेरे पास, उसकी अगर लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसकी लेंथ को मैं कम कर देता हूँ तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं बढ़ा देता हूँ तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं घटा देता हूँ तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर जो थर्ड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल को स्टडी करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने दो वायर जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ले लिए। एक जैसे का मतलब क्या है कि एक मतलब बिल्कुल सेम तो लेंथ है, दो टुकड़े लिए मैंने वायर के जिनके दोनों जो वायर्स हैं उनकी दोनों की लेंथ सेम है और दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या है कि अब उन दोनों वायर्स के लेंथ का तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों वायर्स की लेंथ सेम है। ठीक है, क्योंकि लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, लेंथ घटाते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो दोनों की लेंथ सेम है तो लेंथ का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला रेसिस्टेंस पर, और दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन दोनों के मटेरियल मैंने अलग अलग ले लिए। एक तो बना हुआ है कॉपर का, तो और जो दूसरा है वो निक्रोम अलॉय का बना हुआ है। अलॉय क्या होता है कि निकल और क्रोमियम ये दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, दो मेटल्स को ज्वाइन करके एक अलॉय बना देते हैं। तो जो ये निक्रोम अलॉय है, निक्रोम अलॉय बनता है निकल से और क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर होता है ये। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो निक्रोम का जो वायर है उसका रेसिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा और जो कॉपर का जो वायर है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। क्या होता है कि जो ये रूल है याद रखना कि जो भी अलॉय होते हैं ना, तो अलॉय का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेटल का रेसिस्टेंस कम होता है। तो हमने ये दो चीज़ों का कंपैरिजन करा, दो मटेरियल्स का कंपैरिजन करा कि एक तरफ मुझे मिल रहा है कॉपर का मटेरियल, कॉपर का बना हुआ है वायर, और एक तरफ मुझे मिल रहा है निक्रोम का बना हुआ वायर। तो हम ये कहते हैं कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है कि जो हमारा निक्रोम वाला है, निक्रोम वाले का रेजिस्टेंस कॉपर वाले के कंपैरिजन में 60 गुना 60 टाइम्स ज़्यादा है। सभी को समझ में आ गया कि मटेरियल अगर मैं चेंज करता हूँ, एक वायर मैं ले लेता हूँ कॉपर का, एक ले लेता हूँ एल्यूमिनियम का, एक ले लेता हूँ आयरन का, और तीनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तब भी तीनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि तीनों के हमारे मटेरियल अलग अलग हैं। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। बताइए इंदर क्लियर है? इंदर? यस सर। चलिए ठीक है, फिर फोर्थ फैक्टर देखते हैं। तो ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनसे रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। तो फोर्थ फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर।
फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर है, तो इसमें लिखेंगे कि it has been found that resistance of all pure metals it has been found that resistance of all pure metals it has been found that resistance of all pure metals increases on raising the temperature, increases on raising the temperature. Of all pure metals increases on raising the temperature.